मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका स्कैरी स्टोरीज विद अमन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। बाकी आते हैं हमारे आज की स्टोरी पर, जिसका नाम है अमावस की वो काली रात। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हो सके तो अमावस्या की रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इस दुनिया में आकर उन्हें परेशान कर सकती हैं। कभी किसी की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो उसे पूरा करने के लिए वह इंसानी शरीर की तलाश करते हैं। और अमावस्या उन पिशाचों और आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। ये कहानी सुनी सुनाई है। सिलवाड़ गांव में चेतन नाम का एक लड़का रहता था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घरवाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को एक बाइक लेकर दी। वो अब अपनी बाइक से ही ऑफिस जाया करता था। शहर कुछ 1 से आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ 1 महीना हो गया था। घरवालों ने अब चेतन के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। यह बात जब चेतन को पता लगी तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अब शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी मुझे और अच्छी जॉब लगने दो। अभी मुझे और पैसे कमाने हैं और आप सबको घुमाना भी तो है। यह सारी बात सुनकर चेतन के पिता बहुत खुश हुए। उनका लड़का उनके बारे में सोचता है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन एक अच्छा लड़का था। भले ही वह अपने दोस्तों के साथ में घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। घरवालों में और बस्ती में चेतन की बहुत इज्जत थी। जॉब मिले लगभग 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली के लिए सभी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। आज ऑफिस में जल्दी छुट्टी मिली थी तो वह मार्केट में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। दोस्तों, आप सभी को यह बात पता ही होगी कि दिवाली पर अमावस की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घरों में और आंगनों में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। उसने वह सभी सामान गाड़ी से बांध लिया। रात के कुछ 9 से 10 बज चुके थे। त्योहार था तो अब सभी लोग अपने घरों में थे। आज रास्ता सुनसान था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर गई। उसके नीचे काफ़ी सारे लोग दिए जला रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई तो वहाँ एक लड़की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके चेहरे से चेतन की नज़र हट ही नहीं रही थी और अचानक से उसकी बाइक का ब्रेक लगा। गाड़ी रुकी। चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी आंखें और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से ट्रक ने चेतन को हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और फिर से ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन अब वहां वो लड़की नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसा उसने खुद को समझाया और अपने घर की तरफ मुड़ गया। उसके जाते ही लड़की उसे ऊपर से देखने लगी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों में सभी कपड़े बांट दिए, मिठाई खाई। खाना खाकर वह अपने रूम में सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। वो उसको भुला ही नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते करते उसकी आँख कब लग गई उसको पता ही नहीं लगा। सुबह नाश्ता करने के बाद टिफ़िन लेकर वह ऑफिस की तरफ चला गया। शहर पहुंचते ही वो उस बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। वहां कोई भी नहीं था। थोड़ा निराश होकर वह वापस अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त
आज वो उस बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहां नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था। चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने उस लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला है, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम को जब चेतन उस रास्ते से जा रहा था तो वह लड़की उसे उस पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखी। चेतन बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और वह उसके पास चला गया। मेरा नाम चेतन है, और आपका? उस लड़की ने कहा। मेरा नाम निशा है। चेतन ने उससे पूछा, लेकिन तुम आज यहाँ कैसे और इतने अंधेरे में? उस लड़की ने कहा, मैं अकेली नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती। निशा के इस जवाब से चेतन समझ गया कि उसे भी वह पसंद है। अब रोज शाम को देर रात तक वह दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वालों को थोड़ी टेंशन थी कि आज कल चेतन बहुत देर से घर आने लगा है, खाना भी ठीक से नहीं खाता या फिर कभी बिना खाए ही सो जाता है। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास रहने वाले एक अंकल वहां से गुजर रहे थे। चेतन को देखकर उन्होंने कहा, अरे चेतन बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? चलो घर चलो, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। चेतन ने कहा, हाँ अंकल, हाँ बस निकल ही रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसके दिमाग में आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने यह बात उससे पूछी, निशा कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोचा और जवाब दिया, अरे वो अंकल को मैंने देख लिया था तो मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम? निशा हटकर चली गई। जाते वक्त उसने कहा, हाँ। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई थी। चेतन रात तक उसका बात करना चलता रहता था और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया था। वो बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि चेतन दीवार की तरफ देखकर किसी से तो बातें कर रहा है। बस उसी रात उन्हें शक हुआ कि हमारे लड़के को कुछ तो हो गया है। उन्होंने यह बात चेतन के पिता को बताई। दोनों एक दिन चेतन का पीछा कर रहे थे। चेतन उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बिल्कुल अकेला, और किसी से बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए थे। उन्होंने जैसे ही घर जाने का सोचा, वह शैतानी आत्मा बहुत ही भयंकर और डरावने रूप में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूं। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आने वाली अमावस्या को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही वह जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुन साइड वाले अंकल उनके घर आ गए उनकी मदद करने। उन्होंने भी बताया कि चेतन को उन्होंने एक रात उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा देखा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस के लिए निकल गया, तब उसके पिता और वो अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को लेकर गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बेहद ही शक्तिशाली रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के को जान का खतरा है साहब, क्योंकि अब अमावस्या की रात भी आने वाली है और जब वह शैतानी आत्माएं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। उन्होंने बाजू में उस घर में जाकर पूछताछ की
जहां निशा चेतन को पहली बार दिखी थी तो पता चला कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की का मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में उस पेड़ के पास। उसकी शादी अगले ही दिन थी। अब तांत्रिक को सब समझ में आ गया था। वो शैतानी शक्ति अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई है। दूसरी रात अमावस्या की थी। बाहर बहुत ही घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ से दूर चेतन को देख रहे थे। काफी वक्त तक चेतन अकेला ही वहां खड़ा रहा। उसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वह सब जब चेतन के पास गए तो पता चला कि चेतन मर चुका है। उसके गले से खून बह रहा था। निशा ने अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर ली थी और वह अब चेतन को अपनी दुनिया में ले गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी हमारे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी एक नई स्टोरी के साथ मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।